मुजफ्फरनगर का एसपी जो है आरएसएस का ही आदमी स्वयं सेवक निकलेगा। मुसलमान उस पे थूकते हैं, मुसलमान उस पे पेशाब करते हैं। अब वो योगी ने पेच फंसा दिया है मोदी की कुर्सी खतरे में लाने की। भाई जो बीजेपी के साथ गए उनके दादा ने वहां 1947 में भी दंगल नहीं होने दिया था, दंगा नहीं हुआ था। सपा भी संभल गई है। अब जयंत चौधरी अगर नहीं संभलेंगे तो भाई घर में चले जाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह जी ने 47 में दंगा नहीं होने दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। वो सबको मुस्लिम जाट हो हिंदू जाट हो इकट्ठा कर रहे थे, मुस्लिम गुजर हो हिंदू गुजर हो सबको इकट्ठा कर रहे थे। औरंगजेब ने तो मात्र 10 मंदिर तोड़े हैं। 20 साल 50 साल पहले तक की बात है कि शक्का कम्युनिटी हर हिंदू के घर में पानी भरती थी और वो चमड़े के मुशक में भरती थी। और उसमें भी डिवीजन करना है तो जाटों के अर्गन गुजर को नहीं लगने चाहिए। आपके पास में 60 लाख सैनिक हो गए, आपके स्वयंसेवक हो गए, उनको सबको अफगानिस्तान भेजो और अफगानिस्तान को पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ। आप देख रहे हैं हमारे देश में हर रोज नए नए मुद्दे निकल कर आते हैं। अभी जो हाल ही का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा वो है, अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हमारा संविधान हमें समानता की बात करता है, बंधुता की बात करता है। लेकिन अभी मुजफ्फरनगर का एक बहुत तेजी से कांड वायरल हो रहा है। वहाँ के जो फिलहाल के एसएसपी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो हिंदू ढाबे हैं उन पर मुस्लिम काम नहीं करेंगे क्योंकि कबड़ नजदीक है। अब उनके दिमाग में कैसे ये चीज आई, ऊपर से नए नए फरमान, तानाशाही रवैया जो देश में चल रहा है, उसको लेकर ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अविनाश काकड़े जी हैं और लगातार जो देश के इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर बोलना अति आवश्यक है और जिन पर बहुत कम लोग बोल पाते हैं, उसी को लेकर आज बात करेंगे। अविनाश जी, स्वागत है आपका गांव गुहांड में। जी नमस्कार। आपने देखा होगा 2-3 दिन से लगातार यही सब चला हुआ है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मुस्लिमों से पंचर लगवाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और जो हिंदू हैं उनके ढाबों पर मुस्लिम काम नहीं करेंगे, या फिर मुस्लिमों को अपनी फल की रेहड़ी पर अपना नाम लिखाकर एक प्लेट लगानी होगी ताकि पता लग जाए हम सामान किससे खरीद रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कुछ नहीं करना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बताने लायक क्या है बीजेपी के साथ में। बीजेपी के पास 10 साल में क्या बताने लायक है? राम मंदिर की ऐसी तैसी करवा दिया, रामपथ की ऐसी तैसी करवा दिया, संसद भवन की ऐसी तैसी हो गई, क्या बताएंगे बताओ? राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ रही है, भाजपा नाम की पार्टी आपस में लड़ रही है। योगी को हटाने के लिए शाह उतावले थे, मोदी उसमें दर्शक की भूमिका में थे। अब जैसे ही योगी थोड़े रिलीज हुए तो उन्होंने बता दिया कि उन्होंने हंगामा कर दिया। अब जो फिर वो दूसरी पार्टी है सपोर्टेड पार्टी, मतलब बीजेपी के पास तो 240 है, बाकी 52 लोग जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं या अंदर से समर्थन कर रहे हैं, वो तो उनके जैसे मंदिर वाले नहीं है सब। अब वो योगी ने पेच फंसा दिया है मोदी की कुर्सी खतरे में लाने के लिए। वो बताना चाहता है कि भैया मैं अगर असुरक्षित हो जाऊंगा तो तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे, इसलिए ये फरमान जारी किया। और इस फरमान का मुखिया बना है मुजफ्फरनगर का एसपी। अब मैं उन पार्टियों से आग्रह करता हूं, उन पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनकी सत्ता आने वाली है, क्या मुजफ्फरनगर के एसपी को सपा, जयंत पाटिल, जयंत जो है क्या नाम है, जयंत चौधरी नहीं, वो तो अभी बीजेपी के साथ चले गए हैं ना। सुनो भाई जो बीजेपी के साथ गए उनके दादा ने वहां 1947 में भी दंगल नहीं होने दिया था, दंगा नहीं हुआ था। जी जी। ये दंगा सपा के राज में हुआ था आजम खान के कुछ क्रियाकलापों की वजह से। जी ठीक है। जी तो जी। वो दंगा जो हुआ था, अब संभल गई है ना, अब सपा भी संभल गई है। अब जयंत चौधरी अगर नहीं संभलेंगे तो भाई घर में चले जाएंगे, क्योंकि विरासत उनके पास में है वो चौधरी चरण सिंह जी की है। तो चौधरी चरण सिंह जी ने 47 में दंगा नहीं होने दिया, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। वो सबको मुस्लिम जाट हो हिंदू जाट हो इकट्ठा कर रहे थे, मुस्लिम गुजर हो हिंदू गुजर हो सबको इकट्ठा कर रहे थे। बोल रहे थे कि हमारी सबकी धरती यही है और इस धरती पे हमको जीना मरना है, इसलिए हमको झगड़ा नहीं करना है। ये जो समझा रहे थे और कर रहे थे, उसका भी वारिस है ना जयंत चौधरी की नहीं है कि बीजेपी के पास में जाके वो ब्राह्मण हो गए। क्या हो गए? उन्होंने ब्राह्मण धर्म कबूल कर लिया कि हिंदू बचे हैं अभी भी? ये सवाल मुझसे है। जैसे चिराग पासवान ने कुछ बोल दिया है, उसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ बोल दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी तो बेचारा फंसा हुआ है, उसको ट्रोल कर रहे थे तो उन्होंने ट्रोल वालों का रेट टट्टू बोला।
ट्रोल करने वाले कौन थे? उन्हीं के लोग थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ चल रही साजिश को हिंदू समझ गए, हिंदू कितने साधु संत है समझ गए, हिंदू के लोग समझ गए कि जहां फल अच्छा मिलेगा वहां हम खरीदेंगे। हमें नहीं देखना है कौन मुसलमान का फल है, कौन हिंदू का फल है। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया वो मुसलमान उसमें थूकते हैं, मुसलमान उसमें पेशाब करते हैं, मुसलमान। भाई जहां साफ सुथरा दिखेगा वहां खरीदोगे आप। हिंदू ने जी, अगर थूक दिया तो क्या कर लोगे उसका? और हुँ, दूसरी बात मैं आग्रह करता हूँ, इनसे आग्रह करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अब इन्होंने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बीज ऑर्गेनिक है कि नहीं, हुँ, उसके बाद में उसको उगाने की जो जगह है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं, उसमें तो खाद बीज नहीं डाला है केमिकल वाला। उसके हुँ, बाद में तोड़ने वाला भी कैसा है, किस तरीके से हाइजीनिक कंडीशन में उसने तोड़ा, पैकिंग करने वाला मटेरियल हाइजीनिक था कि नहीं, और उसको बाजार में बेचने वाली कंडीशन भी उसी तरीके से ऑर्गेनिक थी कि नहीं। ये हुँ, सर्टिफिकेशन जारी होता है ना। तो अब योगी जी कि ठाकुर के खेत में ठाकुर के बीज से उपज किया हुआ ये फल है, इसको ठाकुर ने ही तोड़ा तोड़ा है, ठाकुर ने ही लॉरी में लादा है, ठाकुर ही लॉरी को यानी ढोने वाला जो ड्राइवर था वो था, वो जहाँ हुँ, उतरा है वह भी ठाकुर का ही था, वो जिसने आपको बेचा है वह भी ठाकुर था, और जो रेडी वाला है वो भी ठाकुर, इसका सर्टिफिकेशन देना चाहिए। ब्राह्मण था, ठाकुर था, दलित था, क्योंकि दलितों के हाथ से भी अगर फल खाए आपने, दलितों के खेत के फल खाए, तब भी आपका धर्म भ्रष्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? इनके जी, जी, हिसाब से तो धर्म उसी तरीके से भ्रष्ट होगा। तो ये हुँ, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, क्योंकि इनके पास में हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं है, और इसके कारण से योगी जी दसों सीटें हारेंगे, दसों सीटें हारेंगे, क्योंकि हुँ, जनता अब उब गई है, हिंदू मुसलमान से जनता उब गई है। आज एक इतिहास मैंने पढ़ा और सुना मैंने, रुचिका शर्मा है, वो बोलते हैं कि पूरे के पूरे 1000 वर्ष में हमारे देश में 80 मंदिर टूटे हैं, उसमें से 40 मंदिर हिंदू का जो राजा था कश्मीर में उसने 40 मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने तो मात्र 10 मंदिर तोड़े हैं, और 5 मंदिर बनाए हैं उसने खुद। 30 मंदिरों को उसने पट्टा दिया है कि ये जमीन आपको जागीर करके दी जाती है, और करीबन करीबन 25 मंदिरों को उन्होंने खजीने से हर महीने हर रोज पैसे दिए जाएंगे, ऐसे फरमान निकाला है। तो ये इतिहास जैसे जैसे सामने आएगा, इनकी पूरी की पूरी राजनीति धरातल पे आ जाएगी, और धरातल पे आनी चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये जी, शुरुआत आज नहीं हुई, ये शुरुआत का है, ये हिंदू पानी मुस्लिम पानी वगैरह ये जो शुरुआत हुई है, ये लुधियाना के हबीब रोड पर एक स्टेशन है, जिसके दरवाजे हुँ, पर तख्ती लिखा है मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। उन्होंने हुँ, 1919 में अंग्रेजों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन पर पानी पीने की जगह एक घड़े को नाम दिया हिंदू का घड़ा, और दूसरे को नाम दिया मुसलमान का घड़ा। सरकारी फरमान, ये 1929 की बात है, अंग्रेजों ने करवाया था। एक घड़े पर लिखा था हिंदू और दूसरे पे लिखा था मुसलमान। सरकारी फरमान ये जारी हुआ कि हिंदू मुसलमान अब अपने अपने घड़ों से पानी पिएंगे। ये कोशिशें हिंदू मुस्लिम नफरत को उनके बीच खाई को बढ़ाने की थी, ताकि मुल्क पर हुँ, राज करना आसान हो। लेकिन अलग अलग घड़े रखे जाने के 2 दिन बाद लुधियाना के पास मंडी चौक पर एक शख्स ने एक ठेले पर खड़े होकर लोगों को आवाज दी और कहा कि पानी का ये बंटवारा एक साजिश है, जो इसलिए किया जा रहा है ताकि हम आपसी रंजिश में असल मुद्दे को भूल जाए और हुँ, अंग्रेजों के लिए राज करना आसान हो जाए। उनकी बगावत में आवाज से आवाज मिलाते हुए पूरा शहर एक हो गया, और एक नारा बना, सबका पानी एक है। एक पानी के बंटवारे के खिलाफ तहरीक को शुरू करने वाले इस शख्स का नाम था हबीबुर रहमान, वो मौलाना जिन्होंने शिमला, मुल्तान, लुधियाना, अंबाला की जेलों में 14 साल बिताए। ये हमारी जो विरासत है वो एक दिन की नहीं है, और हमारे बीच में फूट डालने वाले गोरे अंग्रेज थे तो ये काले अंग्रेज है, ये दूसरा कुछ हुँ, नहीं कर रहे। आप ये बताइए कि ये उनके पार्टी में जो नकवी है, शहनवाज है, जफर इस्लाम है, जो बहुत बीजेपी की पैरवी करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं? नकवी तो कुछ बोल दिए, उनको ट्रोल भी कर दिया इसकी आर्मी ने, हुँ, मतलब भाजपा की आर्मी ने, अमित मालवीय की आर्मी ने ट्रोल भी कर दिया। और ये ट्रोल करने के बाद उन्होंने उनको बोला भी, गाली दे के बोला उन्होंने कि भाई ये तुम करने वाले कौन होते हो, मुझे पता है कावड़ यात्रा क्या होती है और कावड़ यात्रा कैसी होती है, ये बताने का काम उन्होंने किया। अब इनको अगला काम करना चाहिए, ब्लड बैंक पे भी लिखना चाहिए कि हिंदू का ब्लड कौन सा है और मुसलमान का ब्लड कौन सा है, ईसाई का ब्लड कौन सा है, सिख का हुँ, ब्लड कौन सा है, ये लिखना चाहिए इनको।
इनके बाद में ऑर्गन जो होते हैं, ह्यूमन ऑर्गन मरने के बाद दूसरे आदमी में ट्रांसफर करते, वो भी हिंदू के हिंदू को ही करना चाहिए, और वो भी ठाकुरों के ठाकुर को करना चाहिए, ब्राह्मणों के ब्राह्मण को करना चाहिए, दलितों के दलित को करना चाहिए, ओबीसी के ओबीसी को करना चाहिए, और उसमें भी डिवीजन करना है तो जाटों के ऑर्गन गुजर को नहीं लगने चाहिए। तब तो आपने कुछ अंग्रेजों का अनुसरण किया या अंग्रेजों नीति पर आप चले, ये कह सकते हो। भैया आपने जो एक्सपोर्ट कंपनी है, बीफ की एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उस कंपनी के लिए आपने क्या किया? वो कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है, वो कंपनी कैसे मालूम है आपको? आपको बता देना चाहता हूं मैं, वो कंपनियां करीबन 15 कंपनियों के नाम है, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो बता दूंगा मैं कि नाम तो मुस्लिमों के प्रमुख कंपनियों के नाम बता दीजिए, 4-5 के। अल कबीर, कत्ल खाना, अल जैदी, और ये सब जितने हैं 4-5 कंपनियां, ये सब हिंदुओं की है, मुसलमान की कोई कंपनी नहीं है। उनके डिब्बे पर पाबंदी होनी चाहिए कि ये मांस इस मालिक के कंपनी से एक्सपोर्ट हो रहा है, डिब्बे पर लिखना चाहिए। और उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये पहले शक्का चमड़े की मशक में पानी भर के लाती थी, एक जाति है मुस्लिमों की जाति शक्का, जो हर एक के घर में, अभी 30 साल 50 साल पहले तक की बात है कि शक्का कम्युनिटी हर हिंदू के घर में पानी भरती थी, और वो चमड़े के मुशक में भरती थी। उस वक्त इनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। अचानक ये मोदी राज आ गया, क्योंकि उसके पीछे राजनीति है। उस वक्त राजनीति नहीं थी, और जो मंदिर औरंगजेब ने भी तोड़ा होगा, वहां भी ये राजनीति करते थे, इसलिए तोड़े गए, इसलिए तोड़ा गया है ये सारे के सारे। अब फैक्ट्री में भोजन जो बनाते हैं, पांडे जी, दुबे जी, मिश्रा जी हुआ करते थे, अब उसका भोग लगाने वाले, और वो जो मंदिरों में भोग लगाने वाले जो है, उसका पकवान कहाँ से बनता है पता है इनको? 52 तरीके की मिठाई वहां परोसते, कौन बनाता है? मिठाई के लिए लगने वाला दूध कहाँ से आया है? वो शुगर, चीनी कहाँ से आई है? दूध दोने वाला भैंस कौन सी जाति की है? गाय कौन सी जाति की है? क्योंकि बकरी का दूध तो नहीं होगा वो, मगर दोने वाला तो हिंदू होगा ना, ये मुसलमान भी हो सकता है, तो मुसलमान भी हो सकता है। फिर मुसलमान का दूध एक दूसरे जाति के लोगों की चीनी लेके और ब्राह्मण भोग लगा रहा है, तो वहां भी नाम लिखना चाहिए ना, दूध यहाँ से आया था, शक्कर यहाँ से आई थी, चीनी यहाँ से आई थी, ये बनाने वाला जो कारीगर था वो इस जाति का था, भोग लगाने वाला इस जाति का है, ये बताना चाहिए ना। जी जी। जो ईमानदारी की बात यही है कि ये सब बताना चाहिए। और आपको एक बात बता देता हूँ, जी जी, ये जो घटक दल है, एनडीए के जो घटक दल है, वो खाली ट्वीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये संसद में अभी अधिवेशन कल से शुरू हो जाएगा, संसद का अधिवेशन, वहां भी आवाज अगर नहीं उठाए तो ये समझ जाना कि ये हिंदुस्तान के दुश्मन दल है, ये हिंदुस्तान का एका नहीं रखना चाहते, ये सब देश को बांटना चाहते हैं। मैंने अभी कल परसों में एक भाषण में मैंने बोला था कि भैया अखंड राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र, आपके पास में 60 लाख सैनिक हो गए, आपके स्वयंसेवक हो गए, उनको सबको अफगानिस्तान भेजो, और अफगानिस्तान को पहले हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्योंकि आप तो शूर हो, आप तो देशभक्त हो। अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अफगानिस्तान आपका हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है, तो हिंदू राष्ट्र में आपके स्वयंसेवकों को पहले भेजो, वहां के सब लोगों को मार पीट कर हो, जबरदस्ती हो, जैसा भी हो, उसको हिंदू बनाओ पहले, उसके बाद में पाकिस्तान में बनाओ, उसके बाद में बांग्लादेश में बनाओ, बाद में यहाँ आना, क्योंकि यहाँ तो अभी 80% हिंदू है, तो यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। आपको पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भेजना चाहिए डायरेक्ट सारे स्वयंसेवकों को, और उनके माध्यम से ये करना चाहिए। एक तरफ भागवत जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों का और हिंदू का डीएनए एक है, अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हो गए, वो पहले भगवान समझते हैं, मतलब माँ के पेट से पैदा नहीं हुए हैं, भागवत बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वो माँ के पेट से पैदा हुए, उनको देवत्व का आभास हुआ है, अब वो देव बन गए हैं, अब वो परमात्मा भी बन जाएंगे कुछ दिन में, तो ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो ये उनकी आपस की लड़ाई की परिणति है कि तेरे कमीज से मेरी कमीज ज्यादा भगवी कैसी है। कुछ लोग बोलते हैं ना, तेरे कमीज से मेरी कमीज सफेद कैसे है, तो ये भगवी कैसी है ये बताने वाले ये लोग हैं, और ये भगवी कमीज बताने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा कट्टर होने का प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह और योगी सब कहते हैं कि मुसलमान नहीं चाहिए, मोदी को भी कह देना चाहिए मुसलमान नहीं चाहिए, फिर कितने लोग उनको समर्थन करते हैं, और वो भी हिंदू कितने समर्थन करते हैं वो देख लेंगे। एक तरफ आप बोलोगे सबका साथ सबका विकास, और शुभेंदु अधिकारी बोलेगा कि नहीं ये नारा गलत है,
सबका साथ सबका विकास नहीं, खाली हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास। और दूसरी तरफ आप बोलोगे कि संविधान के रक्षक हम ही हैं, तो संविधान के कितने कार्यक्रमों में जाति, धर्म, भाषा, पंथ और लिंग से आप भेदभाव नहीं करते, ये संविधान का बेसिक तत्व है। कैसे आप संविधान की रक्षा कर रहे हो? ये संविधान की रक्षा है कि आप डिवीजन पैदा कर रहे हो और आप बोल रहे हो दूसरी तरफ संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये संविधान संविधान जो चिल्ला है, मोदी जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में कि इन्होंने झूठा मैंने प्रचार किया कि हम संविधान बदलने वाले। ये संविधान बदलना नहीं तो और क्या है? क्या होता है ये संविधान बदलना? क्या होता है? संविधान के जो क्लॉज है अलग अलग तरीके से उसको बदल देना। जैसे यूपीएससी वाले, आपको पता है कि 10 साल में मोदी ने यूपीएससी के 8 चेयरमैन दिए। पहले कोई भी चेयरमैन आता था 5-6 साल रहता था, मगर इतने फ्रॉड किए इन्होंने, इतने फ्रॉड किए कि डायरेक्ट लोगों की भर्ती तो करवा ही लिए। जो उन्होंने बोला कि टैलेंट के तौर पर हम ला रहे हैं, स्पेशलिस्ट के तौर पर ला रहे हैं, वो तो भर्ती इन्होंने 200-300 सेक्रेटरी के कर ही लिए। मगर अभी यूपीएससी में जो हर साल 2000 लोग पास होते हैं और उनको नौकरी दी जाती है, उसमें भी हजारों लोग ऐसे हैं कि जिनके बोगस सर्टिफिकेशन है, बोगस लोगों से तरीके से उनको लिया है। एक राजकोट की एक जगह से, एक सेंटर से 85% लोग पास हो गए, और वो भी मेरिट वोट ये लेके, मार्क लेके। ये कैसा होता है? सबके तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसलिए करो हिंदू मुस्लिम, इसलिए करो फलों के नाम लिखो, इसलिए रेहड़ी पे नाम लिखो, होटलों पे नाम लिखो, वेटर पे नाम लिखो, सब पे नाम लिखो। ये सब जो बात है ये आपको मूल मुद्दे से भटकाने वाली बात है, और इसको आपने ध्यान देना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है, और ये लड़ाई किसी को हथियार बनाकर शुरू की है। मुजफ्फरनगर का एसपी जो है आरएसएस का ही आदमी स्वयंसेवक निकलेगा, दूसरा नहीं है वो। और आरएसएस के स्वयंसेवक ने इनको एक मुद्दा पकड़ा दिया है, और वो मुद्दा चारों तरफ फैलाने में लगे हुए हैं। इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये देश हमारा है, सबका है। जी जी। ये देश में दिल्ली में बिजली क्या भाव है? 200 यूनिट तक फ्री मिलती है, और आपके उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम क्या है? शिक्षा की हालत क्या है? जी जी। इतने 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलना चाहिए, ये कानून है, आरटीई का कानून है। कितने लोगों को पास, कितने लोग इसमें दाखिला लेते हैं? कितने गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है? आपके यहाँ तो किसी मुस्लिम लड़के को वो आपके प्रिंसिपल ने किस तरीके से मार पीटा था? जी जी जी, मुजफ्फरनगर, वो भी मुजफ्फरनगर का हिस्सा था वो। तो मुजफ्फरनगर जैसा गुजरात मॉडल बना था, वैसे मुजफ्फरनगर एक मॉडल बनते जा रहा है, और ये मॉडल को रोकने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हमको जानबूझकर मुस्लिम के नाम लिखे हुए दुकानों से ही फल खरीदने पड़ेंगे, हिंदुओं के दुकानों से फल नहीं खरीदने चाहिए। जहां फल अच्छे मिलते हैं वहां से खरीदेंगे हम, कि उसकी जाति और धर्म देख के खरीदेंगे? क्या खरीदेंगे बताओ? जी जी जी। आपने अभी आम भेजा था, तो आम अच्छे लगे इसलिए भेजा ना हमारे लिए। जी जी जी। तो जाट के खेत के थे, गुज्जर के खेत के थे, या मुसलमान के खेत के थे, ये देख के भेजा? या हमारी जाति ढूंढा या आपकी जाति ढूंढा? ये सब नहीं होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं सबसे कि ये मंदी का दौर चल रहा है। सूरत में भी कपड़ा मंडियां सारी फेल हो चुकी है। ड्रेस सब के जो मटेरियल बनाते थे या ड्रेस बनाते वो फेल हो चुके हैं। व्यापारियों की हालत पाई पाई को मोहताज होने वाली हो गई है। ये पूरे देश का 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहा है, और ये सरकार उसके लिए कुछ करने की बजाय अंबानी का घर भरने में, अडानी का घर भरने में, सारे पैसे आपके जेब से छीन के दूसरों को देने में, और जहां चुनाव आ जाता वहां रेवड़ी बांटने में ही मशगूल है। बेसिक सवालों पर हम जब तक नहीं आएंगे, और जैसा उत्तर प्रदेश आए बेसिक सवालों पर, ये 10 की 10 सीट जब तक नहीं हराते, इनका ठिकाना नशा ठिकाने पर नहीं आता। ये योगी और मोदी का आपस का झगड़ा है, ये हिंदू मुसलमान तक ले गए हैं, और ये दंगा फैलाना चाहते। मगर मैं ये बहुत अच्छे से जान रहा हूं कि 6-7 सालों से मुसलमान दंगा जहां होता है या उनके ऊपर जहां अटैक होता है, वहीं के लोग उसमें पीड़ित होते हैं। दूसरे जगह वो दंगा नहीं फैलता। ये सबसे बड़ी पीड़ा है आरएसएस की और बीजेपी की, क्योंकि वो दंगा फैल नहीं रहा। तो फिर ये कभी विरोध में करते हैं, कभी सरदारों को आतंकी और ये बोलते हैं, खलिस्तानी बोलते हैं,
कभी नक्सलियों के विरोध में आदिवासियों को नक्सली करके मार देते हैं। कभी हमारे यहाँ एक महाराष्ट्र में कानून बनाने जा रहे, बन गया है करीबन, वो है अर्बन नक्सली के नाम से। मतलब सरकार के विरोध में बोलना, इसका मतलब है अर्बन नक्सली होना, और अर्बन नक्सली की कोई बेल वेल नहीं होगी। तो ये कानून क्या हमको इस देश में आजादी से जीने देंगे? और अगर आजादी से नहीं जीने देंगे तो इसके विरोध में गांधी ने जो हथियार उठाया था, करो या मरो, भाजपा छत्ता छोड़ो और सिविल नाफरमानी, मतलब हम आपका कानून नहीं मानेंगे। क्या हो गए? 10, 20, 50, 200, 5,000 लोगों को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद इनके पास इतनी जेलें है, सबको अरेस्ट कर ले। जी तो हमने सिविल नाफरमानी करनी चाहिए। ऐसे कानून जो हमको लगता है कि हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन सारे कानूनों को हमने तोड़ना चाहिए। और गांधी का जो मंत्र है सिविल नाफरमानी का, उस मंत्र का सहारा लेके हमने ये तोड़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से मुजफ्फरनगर को बार बार प्रेजेंट किया जा रहा है, हर जगह मुजफ्फरनगर का नाम आ रहा है, तो क्या इसमें आरएसएस की अहम भूमिका है या फिर केवल ये मोदी और योगी की लड़ाई है आपस की? नहीं, सबकी, आरएसएस की भी भूमिका है। भागवत को भी खतरा लग रहा है मोदी जी से। तो मोदी को हटाना चाहते हैं। ये जो बोलना है कि भगवान बन गए हैं, देवता समझने लग गए हैं, परमात्मा समझने लग गए हैं, इसका मतलब है कि भागवत जी भी विचलित है। उनको पता है कि ये अगर हो गया और फिर ब्राह्मणों के विरोध में संघर्ष छेड़ दिया बाकी ओबीसी जातियों ने, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि उनको पता है ना कि उनका धर्म ये हिंदू धर्म नहीं है, उनका धर्म है ब्राह्मण धर्म। और ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म में फर्क है। हम कर्मकांडी लोग नहीं होते। जी जी। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कोई कर्मकांड नहीं है। उनके धर्म में कर्मकांड के सिवा और दूसरा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका धर्म धंधा है। हमारा धर्म समर्पण है। जो भी हिंदू होगा सूरज को अर्घ देगा, पेड़ को पानी देगा, गौ को चारा देगा, बवाल नहीं करेगा वो। तो जाके कोई मंत्र जाप करना और यज्ञ करना, याग करना, ये सब धंधे हमारे नहीं है, ब्राह्मणी धर्म के धंधे हैं। और ये वो करते हैं और उसका वो धंधा बनाते हैं। वहां तक लोगों को पहुंचाने के लिए कट्टरता लाने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम और ये ब्राह्मण, जो कट्टर मुस्लिम है और कट्टर ब्राह्मण है, वो एक ही है। बिल्कुल सही बताया भागवत जी ने कि हमारा दोनों का डीएनए एक है। क्योंकि हम देश की नहीं सोचते, हमारे धंधे की सोचते हैं, और ये अपने धंधे की सोच रहे हैं। तो इसमें भागवत जी को भी खतरा है, भागवत के सिंहासन को भी खतरा है। उनके संगठन के 100 वर्ष होने वाले हैं। संगठन अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये अगले 2-4 साल में बर्बाद खत्म हो जाएगा। फिर 50 साल इनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। ये ध्यान में रखा है उन्होंने, और इसलिए ये लड़ाई चल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी योगी जी को हटा पाएंगे? देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, उसके परिणाम क्या होंगे वो समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है। योगी का मतलब शिवराज सिंह नहीं है, योगी का मतलब वसुंधरा राजे नहीं है, योगी का मतलब राजनाथ सिंह नहीं है, है ना? योगी का मतलब ये नहीं है। योगी है हिंदू वाहिनी वाला, हिंदू युवा वाहिनी, उसका अलग संगठन है, उनके अलग तरीके से संघर्ष करने का तरीका है। इसको हटा दिया तो उत्तर प्रदेश जलने लग जाएगा पूरा, और उसमें सबसे ज्यादा मार खाएंगे आरएसएस के स्वयंसेवक। रास्ते पे दिखाई नहीं देंगे, आपको बता देता हूँ। योगी को अगर हटाए इन्होंने तो ये आपस की लड़ाई हो जाएगी, और आपस की लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाएगी कि उसमें हमको खाली देखना है, बाहर खड़ा होकर देखना है। जी। फिर हमको समझ में आ जाएगा कि आरएसएस में और उनके स्वयंसेवकों के लाठी में कितना दम है कि अफगानिस्तान में शासन कर सकते, कि उत्तर प्रदेश भी हाथ से खसक गया, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी उनको माफ नहीं करेगी। जी जी जी। लेकिन उस संगठन को बंद भी कर दिया गया है, और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, सब चाहते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में बने रहे, क्योंकि अगर योगी जी हटते हैं तो फिर से दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में होगा। जब से योगी जी आए कोई दंगा भी नहीं हुआ है, लोगों का ये मानना है। भाई, दंगा करने वालों का शासन आया तो दंगा कैसे होगा? दंगा करने के लिए तो शासन से बाहर होना चाहिए, और वो चाहते मोदी जी की शासन से ये बाहर हो जाए, दंगे शुरू हो जाए, तो फिर से होगा। और देखो, आपको बता देता हूँ, कभी किसी जमाने में करते होंगे मुसलमान अरोगंसी, किसी जमाने में वो दंगे भी करते होंगे। उसमें दोनों जन तो दोषी रहते ही है। दंगे में एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। और हम 80% है यार, ये नहीं भूलना चाहिए हमको कि 80% हिंदू है, 20% ही मुसलमान है। मतलब 17% है, वैसे देखा जाए तो 17% मुसलमान है। अब ये जब बोलते हैं कि वो जो बोल रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री है ना, जी
कांग्रेस ने उसके हाथ में राज दिया था तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि 22-23% ही मुसलमान वहां हैं, अब 40% कैसे हो गए? ये सब झूठा बात समझाते रहते हैं, झूठी बात फैलाते रहते हैं। और फिर तुम्हारा शासन रहते हुए बांग्लादेश के मुसलमान कैसे वहां आ गए? तुम क्या सोए रहे थे? और अगर तुम सो रहे थे तो सीएम बनने के काबिल हो तुम? तो सीएम बने बैठे हो। तो ये इनके लोगों को सवाल पूछना चाहिए, और सवाल नहीं पूछेंगे कोई, नहीं पूछना किसी ने, इसलिए ये ऐसे प्रकरण हर के एक के बाद एक। देखो सांप भी एक बार काटता है तो 2-4 घंटे उसके पास में जहर नहीं होता है, तो पड़ा रहता है, कहीं भाग के जाता है और कहीं सोया पड़ा रहता है, उसको जहर आने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। मगर हमारे शहर के ये जो नारंगी है, ये तुरंत तुरंत इधर फन मारा, इधर जहर दिया, इधर फन मारा, उधर जहर दिया, ये तुरंत टोटल जहर देते रहते। इनका काम है समाज में विष फैलाना, इनका काम है समाज में झगड़े लगाना, इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, इनका काम है भारत पाकिस्तान करना, इनका काम है सब में झगड़े लगाकर सबको अपने दरवाजे पर लाना, ये उनका काम है। और उसके माध्यम से अपनी संपत्ति, अपना सत्ता और अपने सिंहासन को स्थिर करना, ये उनका धंधा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और इतने अच्छे से हमारे जो दर्शक हैं उनको समझाया। अब जो हमारे दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गांव गुहांड चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक जो ज्वाइन का बटन है एक बार ज्वाइन अवश्य करें, और जुड़े रहे गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।